Good morning, friends. This is Aman. Welcomes you to India's best competitive coaching platform CPS Learning. जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवेज़ की, तो आज ही ज्वाइन करिए सीपीएस क्लासेस को। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स ऑफ 1 November 2021, and here are some important topics we are going to discuss in our today's session, which are military advancement, important days, world affairs, state news, and financial institutions. So here it is, question number first on your screen now. Indian Navy's 7th Stealth Frigate warship named Tushil has been launched in which country? यानी इंडियन नेवी के द्वारा बनाया गया 7वां फ्रिगेट वॉरशिप जिसका नाम तुशील रखा गया है, अभी हाल फिलहाल में इसे किस देश में लॉन्च किया गया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ रशिया। जी हाँ, रशिया में इसे हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। और ये जो एक अग्रीमेंट है जो कि अक्टूबर 2018 में साइन किया गया था इंडिया और रशिया के द्वारा, जिसमें 4 वॉरशिप्स जो है डिज़ाइन किए जाने वाले थे, जिनमें से 2 जो है रशिया में और जो 2 हैं बचे हुए वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। चलिए जानते हैं एस्पेक्ट के बारे में। तुशील इज़ अ पार्ट ऑफ एन ओवर 2.5 बिलियन डील। ये जो डील साइन हुई थी, मैंने अभी आपको बताया 2018 में 2.5 बिलियन की डील साइन हुई थी इंडिया और रशिया के बीच, जिसमें तलवार क्लास के जो स्टील्थ फ्रिगेट वॉरशिप हैं उन्हें बनाया जाना था। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, तुशील इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी इन द मिड ऑफ 2023, फॉलोड बाय सिस्टर शिप एट द एंड ऑफ दैट ईयर। यानी 2023 के मध्य तक जो है इस वॉरशिप को भारत में भी लॉन्च कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो इसके आने वाले यानी जो फर्स्ट हमारा वॉरशिप होगा वो हमें मिड 2023 में मिलेगा, और उसके बाद जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको पूरा किया जाएगा। द इंडियन नेवी सेड इन इट्स स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे दैट द शिप वाज फॉर्मली नेम्ड तुशील, अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स प्रोटेक्टर शील्ड। यानी ये जो तुशील जो नाम रखा गया है ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर शील्ड। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द डेट वी सेलिब्रेट नेशनल यूनिटी डे? यानी राष्ट्रीय एकता दिवस को किस दिन मनाया जाता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ 31 अक्टूबर। जी हाँ, 31 अक्टूबर को हर वर्ष हम इस दिवस को मनाते हैं, और इसे जो है बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, सरदार पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हर साल मनाया जाता है। एंड बिकॉज ही प्लेड अ मेजर रोल इन द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और एक और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, नो थीम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉर दिस ईयर सेलिब्रेशन। यानी इस वर्ष जो है कोई भी थीम नहीं दी गई है नेशनल यूनिटी डे को। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट बिल्ड? यानी दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल पावर प्लांट, यानी यहाँ जो है बिजली का उत्पादन किया जा रहा है हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से, तो पूछा गया है ये किस देश में बनाया गया है? और द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया में इसे बनाया गया है। एंड इसका जो नाम है वो शिनचियोन बिग ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट रखा गया है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 78 मेगावाट है। यानी जो ये बिजली बनाता है 78 मेगावाट बिजली जो है ये बनाता है। एंड इसे जो है 4 भाग में बनाया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है इसको 2017 में शुरू किया गया था, और इसमें जो फ्यूल सेल्स सप्लाई है वो पोस्को एनर्जी एंड दोसाम फ्यूल सेल्स के द्वारा जो है प्रोवाइड की जा रही है। और अगेन दिस इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्यूल सेल पावर प्लांट करंटली इन ऑपरेशन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव वाज फॉर्मरली लॉन्च्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड विच अदर नेशन? जी हाँ, इन तीनों देशों ने मिलकर जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को शुरू किया है। तो पूछा गया है कि वह तीसरा देश कौन सा है जो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को पूरा करने जा रहा है, और ये तीसरा देश है हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर जो है एक ट्राईलेटरल जो है इनिशिएटिव को जो है पूरा करने जा रहे हैं। जो 2019 जो पेंडेमिक आया था उसके बाद से काफ़ी जो है बिजनेस और लोकल पीपल को लॉस हुआ, तो उसी को टारगेट करते हुए ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसे नाम दिया गया है द SCRI, विच बेसिकली एम्स टू एनहेंसिंग सप्लाई चेन। यानी जो सप्लाई है चाहे वो बिज़नेस के लिए है या फिर लोकल पीपल के लिए है, उसको एनहेंस करने के लिए जो है बेसिकली इस ग्रुप को बनाया गया है।
एंड ऑल्सो टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अधिक किया जाए, बढ़ाया जाए, उस पर भी इनका फोकस रहेगा। ऑल्सो टू बिल्ड म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, यानी इन तीनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, तो इसलिए जो है इस ग्रुप का, इस इनिशिएटिव का फॉर्मेशन हुआ। एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर जल जीवन मिशन विच स्टेट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड मोर देन 20 लाख वाटर कनेक्शंस दिस ईयर, यानी कौन सा जो है राज्य है जो इस वर्ष जो अब पॉपुलेशन है उसकी 20 लाख पॉपुलेशन को जो है टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम। जी हाँ, असम सरकार जो है इस वर्ष 20 लाख टैप वाटर कनेक्शंस देगी अपने राज्य में। और जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक जो 63 लाख अराउंड पॉपुलेशन है असम की, उसमें से सिर्फ 11% के अराउंड ही जो है टैप वाटर सप्लाई को एक्सेस किया जा रहा है, यानी लोगों के द्वारा सिर्फ 11% ही जो टोटल पॉपुलेशन है उसको जो है टैप वाटर एक्सेस मिल रही है। असम गवर्नमेंट प्लान टू कवर दिस एंटायर पॉपुलेशन, सॉरी, असम गवर्नमेंट प्लान टू कवर द एंटायर पॉपुलेशन टू प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई टिल 2024, यानी 2024 तक जो है इनकी आशा है कि ये पूरे राज्य को जो है वाटर सप्लाई, यानी 100% पॉपुलेशन को टैप वाटर सप्लाई दे दी जाएगी। द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, जो बॉर्डर पे जो हमारे रोड्स बनाए जाते हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसका सबसे लंबा प्रोजेक्ट है जिसको नाम दिया गया था दन तक। ये अभी हाल फिलहाल में पूरा किया गया है। पूछा गया है कि इसे कंप्लीट करने में कितने साल लगे, एंड द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड्स इज़ 50 ईयर्स। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 50 साल लगे। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली भूटान में जो है शुरू किया गया था पंडित लाल नेहरू जी के द्वारा, और 1961 में जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विद द मूव टू बिल्ड गुड रोड्स in Bhutan also, because we were sharing a good relations with Bhutan from many years, यानी भूटान के साथ जो है हमारे रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1961 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जो हाल फिलहाल में अभी पूरा हो गया है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन नाउ। नॉर्वे हैज़ कंट्रीब्यूटेड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी टू सप्लाई द कोविड-19 रिलीफ फंड इन इंडिया, यानी नॉर्वे के द्वारा जो कितना अमाउंट है जो कोविड-19 रिलीफ फंड में डोनेट किया गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2.4 मिलियन, या यानी कि जो है 2.4 मिलियन कोरियन करेंसी के अकॉर्डिंग जो है अमाउंट डोनेट किया गया है रिलीफ फंड में। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट्स नेम्ड मर्चेंट स्टैक हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी किस बैंक के द्वारा हाल फिलहाल में जो है एक कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसको नाम दिया गया है मर्चेंट स्टैक्स अभी शुरू किया गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड्स इज आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा अभी इसी इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। एंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स, merchant stack which aims to enhance the productivity and efficiency of over 2 crore retail merchant in the country, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका जो है फ़ायदा मिलने वाला है। और हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज़ इन वडोदरा, जो हेडक्वार्टर है आईसीआईसीआई बैंक का वो वडोदरा में है। एंड द करंट चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज़ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। एंड ऑल्सो द टैगलाइन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज़ ख्याल आपका। जी हाँ, बैंकिंग में जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो है काफ़ी तरीके से जो है इन दोनों तीनों क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। एंड आईसीआईसीआई रैंक्स थर्ड अमंग द इंडियन बैंक्स वर्थ वाइज, यानी टोटल जो है वर्थ देखी जाए तो आईसीआईसीआई का अभी जो रैंक है वो थर्ड आता है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटर सिटी बेटर लाइफ इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ डे, यानी जो थीम है इस बार वर्ल्ड सिटीज़ डे की वो बेटर सिटी बेटर लाइफ रखी गई थी। पूछा गया क्वेश्चन में इट इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट, यानी किस दिन को हम ये दिवस मनाते हैं। एंड अगेन द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड्स इज़ 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को जो है हम वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास का हम समापन करते हैं। मिलेंगे आपसे दोबारा फिर नेक्स्ट सेशन में। और अगेन अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की,
तो ज्वाइन करिए सी पी एच क्लासेस को। यहाँ पे जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बहुत ही तरीके से कराया जाता है। जो इंस्टीट्यूट टेस्ट्स हैं, मंथली एंड वीकली आपके जो है टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। और आप जो है बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के तरीके से अपनी टेस्ट सीरीज़ जो है बाय करके यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपको डाउट्स हैं एंड डाउट क्लियरेंस हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको कवर की जाएंगी। तो आज ही ज्वाइन करिए सी पी एच क्लासेस को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।